वो चिट्ठी लिखे तो चिट्ठी वो दिखाए ना, मैं उस चिरकुट से कह रहा हूँ कि चिट्ठी दिखाए। वो जो मंत्रालय उसको मिला है वो मंत्रालय तो संभाल नहीं पा रहा है। वो प्रोफेसर राम गोपाल जी हमारे पार्टी के बैकबोन हैं। प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ उस समय खड़े थे जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने पार्टी को लेकर के बहुत बड़ी चुनौती थी। डॉक्टर साहब यही बात टीएमसी वाले भी कह रहे थे, राघव चड्ढा कह रहे थे, सयानी घोष कह रही थी कि जो मैं जाऊंगी ना, मैं चड्ढा चड्डी नहीं हूँ कि मैं चली जाऊँ। लेकिन जब गई तो लोग हैरत कर रहे थे कि जो ईमानदारी की बात करते थे वो कैसे बीजेपी के साथ जा सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी के लिए भी लोग कह रहे हैं कि यहाँ भी जा सकते हैं। ये तो बंदर है, ओम प्रकाश राजभर बक बक करना इसकी आदत है। उन्होंने कहा ना कि मैं कहीं जाने से अच्छा है कि मैं घर चला जाऊँगा। सनातन पांडे जी वही सनातन पांडे हैं, वृद्ध हो गए हैं। ओम प्रकाश राजभर ये बकैती कर रहे हैं। ये दोनों तो अनुकंपा पर वहाँ मंत्री हैं, वो जबकि डिप्टी सीएम था हरवादिया। आज तक इस बात का उसको दर्द है, इसलिए कहता है कि सपा सफा। डॉक्टर संजय निषाद का जन्म करने वाला, राजनीतिक जन्म देने वाला समाजवादी पार्टी है। कि समाजवादी पार्टी ही पूरे भारत देश में एक ऐसी पार्टी है कि विपक्ष में रहने के बाद भी इसके कार्यकर्ता, विधायक और सांसद कभी भी सत्ताधारी दल से डरते नहीं। हर पार्टी से समाजवादी पार्टी की तुलना नहीं की जा सकती है। समाजवादी पार्टी एक विचारधारा है, ये पार्टी नहीं है, एक विचारधारा है। समाजवादी पार्टी कभी न खत्म होने वाली पार्टी है, न कभी डरने वाली पार्टी है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। टीएमसी के जो सांसद टूटे हैं उसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने एक पोस्ट कर नई बहस को जन्म दे दिया है कि वो कह रहे हैं कि सपा के सांसद टूटने वाले हैं। राम गोपाल यादव जो सपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने अमित शाह को चिट्ठी भी लिख दी है। और आज संजय निषाद का भी बयान आ गया कि 25-26 सांसद मेरे भी संपर्क में हैं। वो कह रहे हैं कि एनडीए से बात की जाए, हम उनके साथ आने को तैयार हैं। केशव प्रसाद मौर्य भी कह रहे हैं कि हमारे साथ भी 25-26 सांसद ऐसे हैं जो संपर्क में हैं। लेकिन अखिलेश यादव का एक बयान कल वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिसको जाना है वो चला जाए, हम रोकेंगे नहीं, यहाँ पे बहादुरों की ज़रूरत है। हालांकि पार्टी के लोग कह रहे हैं कि कोई टूटने वाला नहीं है। लेकिन आज फिर ओम प्रकाश राजभर ने पोस्ट किया और कह रहे हैं कि घबराइएगा मत। और सबसे बड़ी बात उन्होंने बोली कि सनातन पांडे जो बलिया के सांसद हैं वही बागी सांसदों का नेतृत्व करेंगे। इस मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सपा के प्रदेश सचिव डॉक्टर सुभाष राजभर जी हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये मुमकिन है कि सपा के भी सांसद टूट रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि टीएमसी के सांसद टूट गए, उद्धव ठाकरे के सांसद कल टूट गए, 5 चले गए, अब सपा को लेकर बड़ी चर्चा इन्होंने जन्म दे दिया है ओम प्रकाश राजभर ने। आपको क्या लग रहा है? भोजपुरी में बकवास को, एक बकवास सुने हैं ना, बकवास शब्द को भोजपुरी में लोग बोलते हैं बकैती करना। तो ओम प्रकाश राजभर ये बकैती कर रहे हैं। चूँकि ओम प्रकाश राजभर और डीसीएम केशव प्रसाद मौर्य ये दोनों तो अनुकंपा पर वहाँ मंत्री हैं। और अब जो है, जहाँ तक डॉक्टर संजय निषाद का सवाल है, जिस उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी के साथ वो काम कर रहे हैं, जबकि उस सबसे पहले हमारी पार्टी ने ही उनके लड़के को गोरखपुर से सांसद बनाया था, वहीं से उनका जन्म हुआ। डॉक्टर संजय निषाद का जन्म करने वाला, राजनीतिक जन्म देने वाला समाजवादी पार्टी है। बीच में वो अनुसूचित जात आरक्षण अपने निषाद समाज के लिए वो वहाँ गए। तो ये चाहे केशव मौर्य हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों या डॉक्टर संजय निषाद हैं, इसमें ये तीनों लोग बकैती कर रहे हैं सिर्फ टीआरपी के लिए। हाँ, ये मतलब बकैती है ये। और उसमें ओम प्रकाश राजभर को तो सिर्फ इसीलिए लगाया गया है कि लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ जितना खराब से खराब भाषा बोल सकते हो बोलो, और नहीं बोलोगे। अखिलेश यादव जी ये क्यों कहा कल उनके बयान के बाद कि जिसको चले जाना है जाइए, यहाँ पर बहादुरों की ज़रूरत है, वो चला नहीं, इसलिए कहा उन्होंने कि समाजवादी पार्टी ही पूरे भारत देश में एक ऐसी पार्टी है कि विपक्ष में रहने के बाद भी इसके कार्यकर्ता, विधायक और सांसद कभी भी सत्ताधारी दल से डरते नहीं हैं। हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी और निर्वाचित जनप्रतिनिधि
हमेशा विपक्ष से लड़ते हैं। डॉक्टर साहब, यही बात टीएमसी वाले भी कह रहे थे, राघव चड्ढा कह रहे थे, सयानी घोष कह रही थी कि जो मैं जाऊंगी ना, मैं चड्ढा चड्डी नहीं हूँ कि मैं चली जाऊँ। लेकिन जब गई तो लोग हैरत कर रहे थे कि जो ईमानदारी की बात करते थे वो कैसे बीजेपी के साथ जा सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी के लिए भी लोग कह रहे हैं कि यहाँ भी जा सकते हैं। मैंने आपको बताया ना कि हर पार्टी से समाजवादी पार्टी की तुलना नहीं की जा सकती है। समाजवादी पार्टी एक विचारधारा है, ये पार्टी नहीं है, एक विचारधारा है। ये बात सच है कि कभी कभी जैसे होता यह है कि टीएमसी लगातार 15 साल वहाँ गवर्नमेंट में था और 15 साल गवर्नमेंट में रहने के बाद जब चुनाव हारा और जिस तरीके से वहाँ लोकतंत्र की हत्या करके भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई, जितने वहाँ फोर्सेस लगाई, तो जो 15 साल का गुब्बार था वो आपने देखा कि सांसदों को, विधायकों को खुलेआम मार दे रहे थे, नाना प्रकार से दबाव बनाए जा रहे थे। तो वो सांसद, चूँकि बंगाली में एक कहावत है, बंगालियों का एक स्वभाव है, उनको एक थप्पड़ जब मार देंगे तो आपको मारेगा नहीं, वो कहता अब की मारबो तो देखबो, फिर मारिए, कहेगा अब की मारबो तो देखिए, फिर मारिए, कहेगा अब की मारबो तो देखिए, वो पिटाता रहेगा, कहेगा अब की मारबो तो देखिए। तो अब की मार्गों पे देखिए वाले ये बंगाल के लोग कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश में समाज ये ना समाजवादी पार्टी। आज ओम प्रकाश राजभर ने कहा सनातन पांडे बागी सांसदों का नेतृत्व करेंगे। सनातन पांडे जी ने भी तो बयान दिया है, बयान तो आया उनका बयान आया ना, उन्होंने कहा ना कि मैं कहीं जाने से अच्छा है कि मैं घर चला जाऊँगा। सनातन पांडे जी वही सनातन पांडे हैं, वृद्ध हो गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ जो सवर्ण नेतृत्व करता रहे, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई भी सवर्ण एक मनोज पांडे को छोड़कर आज तक कोई भी नहीं गया। 3 विधायक गए थे बीच में। नहीं, वो तो मैंने कहा ना कि मनोज पांडे का बैकग्राउंड माफिया का नहीं था, बाकी 2 जो गए उनका बैकग्राउंड माफिया का था, और वो लोग चले गए। और हम लोग जो जाता है उसके लिए चिंता भी नहीं करते हैं, न तो उनके खिलाफ कोई पत्र लिखते हैं अब दस्त किया जाए कि कुछ किया जाए, क्योंकि हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है, हमारे पास विकल्प बहुत हैं। तुम जाओगे दूसरा खड़ा कर लेंगे। समाजवादी पार्टी एक विचारधारा, समाजवाद एक विचारधारा को लेकर चलते हैं। हमारे यहाँ ब्राह्मण समाज से माता प्रसाद पांडे लगातार बने हुए हैं, छोटे लोहिया जी, जनेश्वर मिश्रा जी लगातार रहे, मरते दम तक रहे। और चुनाव के समय का समय याद करिए आप, जिस समय ये हो रहा था कि बलिया में डीएम गड़बड़ करेगा, मतलब गणना के पहले सनातन पांडे जी ने कहा था कि अगर गड़बड़ी होगी तो या तो डीएम रहेगा या तो हम रहेंगे। मुझे ये बताइए कि राम गोपाल यादव जो उनके चाचा जी हैं, उनका नाम लेकर इस तरह से ओम प्रकाश राजभर ने कहा, तो मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं किया कि गलत बोल रहे हो तुम मेरे नाम से, वो खामोश क्यों है? नहीं, देखिए, ये हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रोफेसर राम गोपाल जी हमारे पार्टी के बैकबोन हैं। प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ उस समय खड़े थे जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने पार्टी को लेकर के बहुत बड़ी चुनौती थी, उस पार्टी के अस्तित्व को बचाने की चुनौती थी। उस समय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बैकबोन के लिए एक बहुत बड़ा चट्टान की तरह खड़ा हुए थे। और चूँकि ओम प्रकाश राजभर बकैती करने वाला नेता है, इसके पास कोई वजूद तो है नहीं। तब चिट्ठी लिखी है। नहीं, वो चिट्ठी लिखे तो चिट्ठी वो दिखाए ना, मैं उस चिरकुट से कह रहा हूँ, कुछ चिट्ठी दिखाए। वो जो मंत्रालय उसको मिला है, वो मंत्रालय तो संभाल नहीं पा रहा है। वो टाइम से चुनाव कहता था कि मैं टाइम से चुनाव करा लूँगा, त्रिपंचायत कराया। सैकड़ों बाइट दिया है उसने कि समय से त्रिपंचायत चुनाव होंगे, कराया क्या उसने? वो चूँकि उसको साफ साफ कहा गया है कि तुमको मंत्रालय नहीं देखना है, वो सफाई कर्मियों की क्या हालत है, ब्लॉक लेवल पर किस तरीके से करप्शन चल रहा है, उसके ही ड्राइवर ने कहा। मतलब एक राजभर के यहाँ हत्या हुई थी, उसके घर वो जा रहा था और कहा कि तेल जो है लखनऊ से आएंगे तो तेल पूरा भरवा थोड़ा आएंगे। और फिर बात कर रहा था वो सेक्रेटरी से, एडीओ पंचायत से। अंततः वो सब अपना तेल न भरवा के उस परिवार से पैसा मांग लिया प्रधान के थ्रू कि तेल भरवा दो। अच्छा, वो ये बार बार क्यों कह रहे हैं गोमती रिवर फ्रंट की जो फाइल है उसका कागज़ मेरे हाथ लग गया, उसमें अखिलेश जी का नाम है, डिम्पल जी का नाम है, राम गोपाल यादव का नाम है। अरे तो गोमती रिवर फ्रंट हमने बनाया तो नाम किसका रहेगा? घोटाले में। अरे घोटाला कौन सा? ये तो घोटाला उसको भी बता रहे थे,
आगरा एक्सप्रेसवे को नहीं बता रहे थे क्या? जैसे ही 17 में इनकी सरकार बनी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि इसमें बहुत घोटाला हुआ है। ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ डंकी मंकी का, ये तो बंदर है ओम प्रकाश राजभर, बक बक करना इसकी आदत है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा कि पूरी बात सुन लीजिए। लेकिन उसी आगरा एक्सप्रेसवे पर हरकुलिस उतारे ये लोग, कुछ मिला? आज तक जितने एक्सप्रेसवे भारत देश में बने हैं, नंबर 1 आगरा एक्सप्रेसवे। आप जाके देखिए ना, मतलब आप ग्लास रख देंगे अपनी गाड़ी में, एक बूंद पानी छलकेगा नहीं। आपने ट्राई किया है ये? मैं उस पर 5-6 बार गया हूँ। हाँ, और अभी मैं 2 दिन पूर्व, मैं शनिवार को गया था, ये आपका गंगा एक्सप्रेसवे जो अभी बना है। गंगा एक्सप्रेसवे में इतना वाइब्रेशन है, और एक्सप्रेसवे की तरह जैसा एक्सप्रेसवे बनना चाहिए वो बना भी नहीं है। एक्सप्रेसवे हमेशा ज़मीन से 20 फीट की ऊंचाई पर होनी चाहिए, जिससे कि जानवर ना आ सके, एक्सीडेंट ना हो सके। इतना ही नहीं, कहीं रेस्ट एरिया नहीं बना था। मतलब पूरे रास्ते आप चले जाइए, पेट्रोल पंप नहीं था। अगर गलती से आप तेल नहीं पूरा भराए हैं तो बीच में रुक जाएंगे। और हमारे आगरा एक्सप्रेसवे का जो डिज़ाइन था, जो टेक्नोलॉजी थी, वो उसकी तुलना आगरा एक्सप्रेसवे कभी नहीं किया सकता है किसी के। एक बहुत महत्वपूर्ण आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा कि दैनिक भास्कर का एक स्टिंग ऑपरेशन की खबर आई है कि ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद टिकट के लिए 5-5 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, ऐसी खबर सामने आ रही है। हाँ, मैं भी देखा हूँ आज। दैनिक भास्कर के पत्रकार ने वो टिकट मांगने के नाम पर 3 दलों से के पास गया है। वो डॉक्टर संजय निषाद के यहाँ भी, और ओम प्रकाश राजभर, और अपना दल अनुप्रिया पटेल जी के, तीनों जगह पर ये बात आई। जैसे ओम प्रकाश राजभर के यहाँ बात आई कि 5 से 10 करोड़, और ये सही एकदम बात है। ओम प्रकाश राजभर जो हमारे पार्टी के साथ गठबंधन किए थे, 17 टिकट में 2 टिकट को अपने बाप पुत्र लड़ा था, बाकी 15 टिकट ये 10 करोड़ बेचा था। खुद यहीं जफराबाद जौनपुर की सीट हमारे, चूँकि हमारे पार्टी को नेता रहे हैं, पहले बसपा में थे, हमारे पार्टी में जगदीश नारायण राज जी कई बार के सांसद हैं, मंत्री भी रहे हैं, 10 करोड़ रुपया लेकर उनको टिकट दिया था, 10 करोड़। और बाकी जैसे वो जो बहुत बड़ा नटवर लाल है, बेदीराम भी 10 करोड़ देकर टिकट लिया। सारे टिकट इसने 10 करोड़ से नीचे में नहीं बेचा था, क्योंकि ये सबको उस समय ये 100% लोगों को भरोसा था कि सपा से गठबंधन है तो चुनाव हम जीत जाएंगे, और इस नाते सब लोगों ने पैसा दिया उसको। बिना पैसे का ये जो क्षेत्रीय जाति वार पार्टियां बनी हैं, ये सब इनके पास अपनी जाति के अलावा दूसरे नंबर का वोट नहीं है इनके पास। इसलिए राष्ट्रीय पार्टियों से गठबंधन जब करते हैं 2-4-5 सीट, जैसे अभी ओम प्रकाश राय 32 सीट का दावा कर रहा है, अब उसको 32 मिलेगा कि 2 टिकट मिलेगा, ये हमारे पार्टी को कहरा खत्म हो जाएगा। हालांकि जवाब इसको मिल गया, हमारे प्रोफेसर साहब भी जवाब दे दिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो ओपन जवाब दे दिया, और अपने लोगों को भी जवाब दे दिया। देखिए, गद्दार कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया कि जिसको जाना है हम रोकेंगे नहीं। लेकिन ये समाजवादी पार्टी है, कोई जाएगा नहीं। और ओम प्रकाश राजभर, डॉक्टर संजय निषाद, और अभी हमने चुनाव हरवा दिया था, पल्लवी पटेल से चुनाव हरा दिया उसको सिराथू में, वो जबकि डिप्टी सीएम था, हरवा दिया। आज तक इस बात का उसको दर्द है, इसलिए कहता है कि सपा। समाजवादी पार्टी कभी न ख़त्म होने वाली पार्टी है, न कभी डरने वाली पार्टी है। और मैं आपको बता दूं कि स्थिति ये बनेगी कि ओम प्रकाश राजभर जो बोल रहा है, या डॉक्टर संजय निषाद, ये दोनों भाजपा के जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं, पूरी तरह फंस चुके हैं। बुलवाया जा रहा है, बुलवाया जा रहा है। अभी एक उदाहरण है, जब ये मऊ में इसका लड़का लोकसभा लड़ रहा था, यही डिप्टी सीएम सेकंड ब्रजेश पाठक जी उसके लड़के को दंडवत करवाए इस बात पर कि जब ये हमारे अलायंस में आया था, इतना गाली बका था बीजेपी के, मतलब कि बोलता था कि योगी मोदी से बड़ा झूठा, चोर, बेईमान, उचक्का कोई नहीं है, मतलब तमाम तरह की गाली। जितना गाली वो दिया था उतना उसको लड़का दिया था, तो उसको दंडवत करा के माफ़ी मंगवाए थे। तो ये बकैती करने वाले लोगों को मैं बता दूं अंतिम में कि मैं बता रहा हूं कि अंतिम में जाते जाते अब देखिएगा, ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी 2 सीट देगी बस, और डॉक्टर संजय निषाद को 2 से 3 सीटें देगी, इससे ऊपर नहीं देगी। और ये लोग ज़्यादा बकवास करेंगे तो इनको उठा के फेंक भी देगी, क्योंकि वो चाट चुकी है इनको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरह का दावा पिछले 2 दिनों से किया हुआ है,
डॉक्टर सुभाष राजभर का कहना है कि सिर्फ ये बकैती है, समाजवादी पार्टी के लोग टूटने वाले नहीं हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत को लेकर? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।